नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दो कि जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों, क्योंकि ये बैच सेकंड ग्रेड के लिए ही चल रहा है और अपने चरम पर है, यानी कि अंतिम अवस्था में है। जो विद्यार्थी कह रहे थे सर साइकोलॉजी का आपने कहा, साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाओगे या पढ़ाओगे या जो भी है। साथियों ऐसा है, साइकोलॉजी की लगभग क्लासेस प्लेलिस्ट में देखना डाली हुई है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अब स्कूल व्याख्याता का एग्जाम होने वाला है पहला, ठीक है ना, आपका जो है दिसंबर में एग्जाम है, स्कूल व्याख्याता का हो जाएगा बिल्कुल निश्चित रूप से। रीट वालों का बैच चलेगा अब, और लेकिन सैटरडे संडे जो है अपन सेट करके एक मतलब 2-4 मेगा क्लासेस में सेट करके आपको साइकोलॉजी भी करवा देंगे, ठीक है ना। तो वहां पे कम से कम मेरे रिएक्ट करने का तो समय दिया करो। आप तो मतलब फायरिंग कर देते हो। हालांकि आप लोगों की आशाएं उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन क्या करें, पूरा करने वाले जो है, हकीकत बता रहा हूं साथियों। क्यों, आप यदि कोई कोचिंग संस्थान के चैनल पे देखते हैं या वहां, उनके पास में बहुत तगड़ी टीम होती है, पूरी सब अलग, सारी चीजें अलग होती है। हमारे सीमित संसाधन है, सीमित साधन है, लेकिन प्रयास ज्यादा करना चाहते हैं। 4-5 सदस्यों, सक्रिय सदस्यों की टीम है और बाकी जो है सब अलग अलग वैसे करते हैं। देखो कोशिशें जारी रहती है, लेकिन पढ़ाने वाला आप लोगों को पता है अभी मैं एक ही हूं, और बाकी लोगों के जैसे टाइम सेट होता है वैसे वो आते हैं सभी, ठीक है ना। मैं तो अब समर्पित हूं आप लोगों के लिए, तो मुझे तो क्लास देनी ही है। तो वो भी आप लगभग इतना बोझ लेके न चला करें। और मेरा मानना है कि साइकोलॉजी में कितनी पढ़ा लूंगा, लेकिन आप विषय विशेषज्ञ से तो पढ़ोगे ही। लेकिन फिर भी जो है मेगा क्लास के रूप में जो बचे हुए टॉपिक है वो मैं करवाऊंगा, और बाकी जो है आप उसके अंदर देख लेना। प्ले लिस्ट में ऑलरेडी बनी हुई नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है, और काफी सारी क्लासेस दे रखी है, विद ट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले उनको देखो, उनको नोट्स में कन्वर्ट करो। उसके बाद में जो बचे हुए टॉपिक है उसकी भी आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने दो, उसके बाद में 2-4 मेगा क्लास के अंदर वो भी करवाने की कोशिश करूंगा। हालांकि जब स्टार्ट में अपन ने बैच शुरू किया, जब मैंने कहा था कि मैं जीके करवाऊंगा, बीच में आपको ये भी कहा कि मैं साइकोलॉजी भी करवा दूंगा, जीके समय पे पूरा हो गया। तो जीके समय पे पूरा भी हो गया, लेकिन बहुत सारे हजारों की तादाद में बच्चे रीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बैच शुरू करना अब मेरा कर्तव्य बन गया है। तो करना पड़ेगा, क्योंकि वे उन आप में से ही कई लोग वो तैयारी करेंगे, और वो भी आप लोगों के काम आने वाली क्लासेस ही है। चलिए साथियों, जो सूचना देनी थी वो दे दी, और अब शुरू करते हैं अपने इस बैच को, इस क्लास को। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है, ज्यादा तामझाम वाली क्लास नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट यानी कि एग्जाम की दृष्टि से देखे जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और समय बच जाएगा और काफी सारी चीजें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों, मुख्यमंत्री पढ़ना है ना। मैंने आपको पहले कहा था, कई लोगों ने जब अपने पॉलिटिकल स्टार्ट नहीं की तब स्टार्ट में कहा था कि सर राजस्थान की पढ़ा दो, पहले वो कर दो। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं पहले आपको केंद्र की पढ़ाऊंगा, उसके बाद में अपन राजस्थान पे आएंगे। उसका कारण भी यही था कि केंद्र की पढ़ के आए, ये बिल्कुल इजी हो जाती है। अपन ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली। अब ये जो है शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत ईजी होगी। वहां पे प्रधानमंत्री पढ़ा है, यहां मुख्यमंत्री पढ़ते हो, एक बराबर है। वहां राष्ट्रपति पढ़ के आए हो, यहां राज्यपाल पढ़ते हो, एक बराबर है। कुछ ही डिफरेंस है, वो बिल्कुल नॉर्मल, बाकी सारी चीजें वो की वो मिलती है। तो यहाँ पे साथियों ये ध्यान में रखना आप बिल्कुल ही चीज, कि केंद्र में पढ़ा हुआ प्रधानमंत्री जो है वो राज्य में पढ़े हुए मुख्यमंत्री के बराबर है, ठीक है ना। वहां जो प्रधानमंत्री के पास में शक्तियां होती है, वो यहाँ मुख्यमंत्री के पास में शक्तियां होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे, बिल्कुल ईजी लगेगा। यानी कि क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री वहां कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, और यहाँ पे जो है चीफ मिनिस्टर, सीएम, मुख्यमंत्री जो है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। संवैधानिक प्रधान वहां राष्ट्रपति है, यहाँ राज्यपाल है। बस सेम, वहां पे राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल, वहां प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री। बस यही चीजें साथियों। देखो अनुच्छेद 163 के अंदर राज्यपाल के कार्यनिर्वहन के लिए, कार्यनिर्वहन की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। होगा तो क्या, मंत्री परिषद। ऐसे नहीं कहा कि एक मुख्यमंत्री होगा, ये नहीं कहा, ये कहा कि एक मंत्री परिषद होगा। एक अकेला आदमी तो कैसे सहायता करेगा भाई, टीम होगी तब सहायता करेगी। तो राज्यपाल के लिए वहां राष्ट्रपति की बात थी केंद्र में, यहाँ पे इनके लिए एक मंत्री परिषद होगा। अब इसका जो प्रमुख है, इसका जो प्रधान है, वही मुख्यमंत्री होगा। यानी कि बहुमत दल का नेता जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और मंत्री परिषद उसी के कहने पर बनती है, मुख्यमंत्री के कहने पर ही बनती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 164 कहता है साथियों कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम नियुक्त करेगा। ये करना ही है। यहाँ पे विवेक की शक्तियां काम नहीं करती, लेकिन वही बात है, विवेक की शक्तियां कब काम करेगी, जब किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है,
ठीक है ना, वहां पे वो बात है, राष्ट्रपति वाली बात है। तो यहाँ पे यानी कि विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता है उसे ही मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ेगा, नियुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की सलाह से करेगा। यानी कि अब देखो सीएम साहब बन गए, ठीक है, सीएम साहब अस्तित्व में आ गए। अब सीएम साहब के कहने पर सीएम साहब लिस्ट देंगे कि भैया मेरे को फलान सिंह चाहिए, मेरे को ढिक्कन सिंह चाहिए, मेरे को पुचड़ सिंह चाहिए, ठीक है। अब ये जो है राज्यपाल जी ये सूची है और मेरे को ये चाहिए, ये मंत्रिपरिषद रहेगी। राज्यपाल जी ने साइन करना ही है, यानी कि वो मंत्रिपरिषद फाइनल है, ठीक है ना। यानी कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की सलाह से करेगा, यानी कि सीएम साहब दे ये एक लिस्ट भी मात्र साइन राज्यपाल साहब ने करना है। मतलब बिल फटेगा, राज्यपाल जी के नाम पे काम करेगा मुख्यमंत्री, ठीक है ना, ये चीज होती है। अब देखो साथियों 91वां संविधान संशोधन 2003 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रट लेना, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 91 ऐसे रटना। मेरा जन्म, मेरा हकीकत कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मेरा जन्म 1991 में ही हुआ है, ठीक है, मेरा जन्म 91 में हुआ है, यानी कि आप जिससे पढ़ रहे हो उसका जन्म 91 में हुआ है। और 91वां संविधान संशोधन कहता है कि इसके अनुसार क्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो होगी साथियों अधिकतम वो विधानसभा की जितनी कुल सीटें होगी उनका 15% ही होगी, उससे अधिक नहीं होगी। उस विधानसभा की जितनी सीटें हैं उसकी 15% होगी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, उसके ज्यादा नहीं होगी। नहीं तो पता चला कि मंत्री तो आपने बना दिए थे 30 बना दिए, 30 बता दिए कि मंत्री 30 बन गए, बिंग बाद में ध्यान पड़ियो के अरे यार के ए मेरे बेवाई जी आया, बेवाई जी ने भी बढ़ा दो, ए मेरे गिनाथ जी है, ये मेरे समधी जी है, ठीक है ना। हालांकि कई जना छोरा कहे कि सर ये तीनों एक ही होते हैं, भले एक हुए लेकिन अलग अलग अपद कह दिया नहीं। मान लो और कोई रिश्तेदार आ गए, मेरे साले जी आ गए, मेरे वो आ गए, फलान जी फूफो जी आ गया है, आने भी लो, यूं कर भाई भतीजे बाद में रिश्तेदारी में मंत्रियों की संख्या हो जाए 50-60, पता चला कि विधानसभा में 200 सीटें और 100 तो मंत्री है। तो इसलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए साथियों, क्योंकि राजनीति में भाई भतीजावाद बहुत चलता है, इस परिस्थिति से बचने के लिए 91वां संविधान संशोधन आया। उन्होंने कहा भैया विधानसभा की सीटें जैसे राजस्थान में आपके 200 सीट है तो 200 सीट की 15% ही मंत्रिपरिषद की संख्या होगी, यानी कि 15 दूनी 30, ठीक है, यानी कितनी होगी संख्या 30, ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद की संख्या राजस्थान में 30 है, 15%। अब मान लो कोई छोटी विधानसभा है जिसमें 40 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, तो वहां पे जो होगा साथियों, वहां पे 15% करने गए तो बहुत कम हो जाएंगे। जब 40 सीटें ही है तो 15 चौके 60, यानी 6 सदस्य हुए। अब तो वहां पे क्या होगा, वहां पे न्यूनतम जो है साथियों मतलब 12 सदस्य तो होने ही चाहिए, फिर आपको 12 तो बनाना ही है, ठीक है ना। और अधिकतम आप 15% से अधिक नहीं ले सकते। तो यहां पे ध्यान रखना कम सदस्य संख्या है वहां पे 12 मंत्री अनिवार्य है, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद में 12 अनिवार्य। ये चीज अच्छे से याद कर लेना, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज मैं ही बता रहा हूं, प्रश्न आएगा तो मैं भी कहूंगा मेरे अंदर से आया, और दूसरे को फलान जी भी कहेंगे, दूसरे को ढिक्कन जी भी कहेंगे कि मेरे अंदर से आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। लेकिन यहां पे यदि ध्यान नहीं रखा तो ये भी गुड़े दे सकता है। अब देखो योग्यता, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की योग्यता है, यहां पे विधानसभा सदस्यों की योग्यता की बात नहीं हो रही है, क्लियर कर दूं। कई जने विधानसभा सदस्य दिमाग में रहते हैं, विधानसभा सदस्यों की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो विधानसभा अपन पढ़ेंगे ना उसके अंदर पढ़ेंगे विधानसभा सदस्य। अब विधानसभा सदस्यों में यहां पे जो बात हो रही है वो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की योग्यता की बात हो रही है। तो उसको क्या होना चाहिए, मंत्री बनने के लिए विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। और मान लो कि अपर फूफा जी जो है वे सदस्य है कौन, ठीक है। अब फूफो जी सदस्य नहीं है और बड़े मंत्री बनाना है तो किकन बनाओ, एक बार बना दिया फूफो जी, इनके फूफो जी थे जिनको मंत्री हो, ठीक है। अब फूफो जी कहे कि मैं तो विधानमंडल को सदस्य ही नहीं हूं, अब बकरी डिब्बे, अब मतलब ये होगा साथियों यहां कि वो सदस्य नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर आपको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाकर आप जो है मंत्री बने रहोगे। नहीं तो फूफो जी आप रे पड़ो मंत्री रो चार्ज ले लियो जाए और 5 मंत्री थे बन नहीं सको, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, फूफो जी ने याद रख दो, नहीं तो फूफो जी गड़ो दे दी, ठीक है ना। चलिए फूफो जी ये वास्ते कहूं क्योंकि लिंक में जुड़ा हुआ रहेगा ना, याद रहेगा आपको, ये बात है। क्योंकि पढ़ोगे, देखो सामान्य जानकारी मैं जो बता रहा हूं वही आप लोगों के पास में जो किताबें हो उसमें भी लिखी है, लेकिन क्लास देने का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को याद करवाया जाए, ठीक है। तो फूफो जी देख लो, याद रख लीजिए, ठीक है।
अब देखो कार्यकाल क्या रहेगा इनका कि विधानसभा के विश्वास पर अथवा सामान्यतः क्या रहता है 5 वर्ष, ठीक है। अथवा की जगह आप ऑब्लिक लगा देना, ठीक रहेगा। विधानसभा के विश्वास पर, जब तक विधानसभा में विश्वास बना हुआ है, सरकार गिरी गए, जब तक विश्वास बना हुआ है तब तक आपका कार्यकाल है। लेकिन सामान्यतः क्या है, सरकारें 5 वर्ष चलती है। अब कोई पहले भंग हो जाए तो फिर तो जानी है, लेकिन सामान्य कार्यकाल क्या रहता है 5 वर्ष। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि विधानसभा में विश्वास बनियोड़ो है तो ही फूफोजी बटे रह सके, नित फूफोजी कह दे कि पाछो चुनाव लड़ना पड़े, ठीक है। चलिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, सामूहिक रूप से, ठीक है ना, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो फूफोजी रे भी फूफोजी राज्यपाल साहब है, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप से यदि पूछा जाए तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहेगी, और सामूहिक रूप से पूछा जाए तो विधानसभा के प्रति, ठीक है। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहेगी। सामान्य बातें हैं, प्रधानमंत्री के अंदर भी है। किसी ने प्रधानमंत्री नहीं पढ़ा, ये पढ़ लिया तो प्रधानमंत्री आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, फूफोजी ने शपथ कौन दिलाई, फूफोजी ने दिलाई राज्यपाल शपथ दिलाई, यानी कि फूफोजी रवि फूफोजी शपथ दिलाई, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल शपथ दिलाएगा, ठीक है, राज्यपाल शपथ दिलाएगा। और ये 2 तरह की शपथ ग्रहण करते हैं, एक तो पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ। मंत्री जो है 2 तरह की शपथ ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं साथियों, फूफोजी वह कितनी तरह, ठीक है, यानी कि मंत्री कितने तरह के होते हैं और कई जना में हंसो आई, लेकिन ये फूफोजी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं साथियों, मंत्री कितनी तरह के होते हैं, श्रेणियां। तो नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, और नंबर 3 जो है उप मंत्री। यानी कि नंबर 1 जो है पहले नंबर मतलब फूफोजी है, यानी सब बड़ा बड़ा फूफोजी, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 माता जी को है बाद में पन्नियोड़ा है, ठीक है ना, यानी कि राज्य मंत्री है। नंबर 3 मात्र नयोड़ा है, नयोड़ा ज्यादा नहीं पजा सके, ठीक है, पुराना वाला घना पजावे, या ब्याह शादी में आएगा फूफोजी रे हाजरी घनी उठानी पड़े, ठीक है ना। तो यानी कि नए वाले ज्यादा पजा नहीं सकते। ये कैबिनेट मंत्री मतलब सर्वोच्च है, ठीक है ना, ये उच्च है। फिर ये जो है इनके बाद में है, ये कई बार इनकी मदद भी कर देते, ठीक है। मोटोड़ा फूफोजी है, अपर ब्याह में आया है, बे करे कोतक, तो ए जो बीच वाला है ए इनान कई बार सपोर्ट भी कर सके, कई बार नहीं भी करे, ठीक है, साइलेंट भी बैठा रह सके। तो यहाँ पे जो है साथियों कैबिनेट मंत्री है वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल अलग होता है, मंत्री परिषद अलग होता है, समझना इस बात। मंत्रिमंडल जो है मंत्री परिषद के अंदर सर्वोच्च है, यूं समझ लो, ठीक है ना। और मंत्री परिषद जो है उसमें ये भी आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, यानी कि इसका जो है दायरा विस्तृत है, लेकिन प्रभावशाली ज्यादा ये है मंत्रिमंडल, ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल के सदस्य कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के यानी कि प्रधान में है, ये सारे जो है मुख्य है मंत्री, ठीक है ना, इनकी चलेगी। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल के ये सदस्य होंगे, ठीक है। राज्य मंत्री में क्या है, ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। और उप मंत्री नया पन्नियोड़ा है, आनंद नंबर ही नहीं आवे, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, इनके पास तो स्वतंत्र विभाग भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ये कैबिनेट मंत्री है, इनका देखो और क्या काम है, सरकार की नीति का संचालन, यानी कि मेन मुख्य फूफोजी है, ठीक है ना। आने कोई भी चीज पूछनी जरूरी है कि ब्याह शादी में बंदोले कितने बजे काटा, जीवन कितने बजे रहा, सारी सूचना देनी जरूरी है। एक सूचना भी नहीं दी तो ब्याह बिगड़ सके, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है साथियों कि ये स्वतंत्र प्रभार, इनके पास में स्वतंत्र प्रभार होता है। ये 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के, ठीक है ना। नंबर 1 स्वतंत्र प्रभार होता है जिनके पास में, नंबर 2 स्वतंत्र प्रभार नहीं भी हो, ठीक है ना, तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए भी ये काम करते हैं। तो यानी कि आप वो वाला उदाहरण ध्यान रखना, ठीक है, फूफोजी है तो आनी चल भी सके और नहीं तो यह सपोर्ट में भी आ सके कि हाँ थे कर रहे हो जो सही हो, बुढ़ो जी थे साडू जी कर रहे हो जो सही हो गए, हाँ ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है, इनके पास स्वतंत्र विभाग होता नहीं है, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहायक के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना, उप मंत्री। तो ये है साथियों कैबिनेट मंत्री यानी कि मुख्य है। इसके बाद में राज्य मंत्री आ गए, स्वतंत्र प्रभार हो भी सकता है और नहीं भी, ये इनकी सहयोग कर सकते हैं। और उप मंत्री तो सहयोग करने के लिए ही है, लेकिन नया पन्नियोड़ा आने ज्यादा नहीं चाला है। फिर आते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है। यदि किसके अंदर पूछे तो याद रखना 67 के अंदर, 167 के अंदर, ठीक है ना। ये चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा पढ़ने में। शपथ,
देखो इनको जो शपथ है साथियों, यदि मुख्यमंत्री की बात करें, शपथ राज्यपाल दिलाता है, त्याग पत्र जो है राज्यपाल को ही दिया जाता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन आपको पता है विधानसभा में विश्वास तक बने रहते हैं, ठीक है ना। पद मुक्ति या तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद मुक्त हो सकते हैं, त्याग पत्र या त्याग पत्र दे दे तो हो सके। मुख्यमंत्री के पदच्युत या त्याग पत्र पर मंत्री परिषद जो है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मान लो मुख्यमंत्री जी ने त्याग पत्र दे दिया या पदच्युत हो गए अविश्वास प्रस्ताव से, अब मंत्री परिषद स्वाभाविक ही समाप्त हो जाएगी। क्यों होगी भाई, मैं खेल रहा था, मैं मेरी टीम लेकर गया ग्रामीण ओलंपिक में कि मेरी टीम ये है, अब मैं ही बाहर हो गया तो मेरी टीम क्यों खेलेगी, ठीक है ना। यानी कैप्टन मैं था, सब सर्वे सर्वा मैं था, मैं खुद ही बाहर हो गया तो मेरी टीम तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगी, वही बात है। तो यहां पे भी जाने कि मुख्यमंत्री जी ने बनाई पूरी मंत्री परिषद, राज्यपाल साहब को दिया कि भैया ये पर्ची है, इमाते लिस्ट मत साइन करना है, अब वो खुद ही बाहर हो गए तो वो कोई काम नहीं आएगी। नया कोई बनेगा तो वो तो उसकी मंत्री परिषद उनके आदमी लगाएगा, ठीक है ना। बे दूजे रे पुप्पो जी आते काम क्यों करे, बे तो खुद रे पुप्पो जी लगाना पड़ी, ठीक है। अब बात है तो यहां पे जो है ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, सीएम करता है, ठीक है ना। यहां राज्यपाल नहीं है, संसदीय सचिव की नियुक्ति सीएम द्वारा की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीतियों का निर्माण सीएम करता है। अब मंत्रिपरिषद पूरी काम करती है, लेकिन बहुमत दल का नेता कौन है, मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, एचओडी कौन है, सीएम है। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश या परामर्श जो है साथियों सीएम दे सकता है, कि विधानसभा जब जब कोई ऐसी स्थिति हो भंग करने की सिफारिश राज्यपाल करता है, लेकिन सलाह कौन देगा, सीएम देगा। चलिए ये थी साथियों मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से संबंधित वे बातें जो मुख्य रूप से मूल में आती है, वो ध्यान रखनी है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उनको आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ऐसा है साथियों कि मैं आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री की ट्रिक नहीं लिखा रहा हूं यहाँ, कारण यह है मैं यहां भी नहीं लिखा रहा हूं और मैंने ये वाली ट्रिक वन लाइनर में भी नहीं डाली, ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है। कारण यह है कि कई विद्यार्थी कहते हैं सर इतनी लंबी ट्रिक है हमारे याद नहीं होती, ठीक है, या हम जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यदि कोई विद्यार्थी चाहेंगे ही तो मैं एक पेपर पे लिख के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, तो उसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। मुझे तो याद रहती है हीरा वेजेटी जय मोबर हरि भैरुनाथ शिव हरि शिव ही हरि भय भय अव अव, मुझे सारी याद है, मेरे को लिए कोई समस्या नहीं है कि मैं तो ट्रिक्स पे ही जीता हूं। मैं तो शुरू से जब से तैयारी स्टार्ट की तो ट्रिकों के अंदर ही जिया हूं, ठीक है ना, खूब सारी बनाई। और मेरा सपना भी रहा था कि मैं मतलब पहले जब तैयारी शुरू की थी तब से सपना देखा था कि मैं ऐसी एक बुक जरूर निकालूंगा जिसमें सारी ट्रिक एक साथ में आ जाए, और वैसे मैंने वन लाइनर निकाली भी है, ठीक है ना। तो वो इसीलिए वन लाइनर ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है शुरू से, लेकिन ये वाली नहीं डाली है। ये कि आप यदि चाहेंगे तो मैं पेपर पे लिख के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। ना मैंने यहां लिखवा रहा हूं ना मैंने वन लाइनर डाली, ईमानदारी से बता रहा हूं, क्यों, कारण भी बता दिया आपको, ठीक है ना। कई विद्यार्थियों के लिए समस्या हो जाती है, सर हमें याद नहीं होती है और हम इसको देख के डर जाते हैं, वो अनमोल फलान दिन, ठीक है। चलिए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। क्योंकि हीरालाल शास्त्री कैसे थे, मनोनीत थे। हीरालाल शास्त्री कैसे थे, मनोनीत थे। तो पहले मनोनीत पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री दोनों, वेंकटरमन बीच में थे जो पहले आईसीएस थे, ठीक है ना। चलिए पहले आईसीएस मुख्यमंत्री, पहले आईसीएस नहीं, पहले आईसीएस तो सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। यहां पहले आईसीएस जो मुख्यमंत्री बने राजस्थान के वो थे, केंद्र ने नियुक्ति की थी। फिर आ गया आपके राजस्थान के प्रथम निर्वाचित व मनोनीत दोनों, कि एक बार तो मनोनीत भी रहे और एक बार निर्वाचित हुए, तो वो थे साथियों राजस्थान का शेर जय नारायण व्यास। जेएनयू यूनिवर्सिटी जो जोधपुर के अंदर इनके नाम पे ही है। सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। एमएलएसयू जो है यूनिवर्सिटी वो आपके उदयपुर में है, ठीक है ना। सबसे कम समय तक सीएम रहे हीरालाल देवपुरा, सबसे कम समय तक, ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना, हीरालाल देवपुरा, ठीक है। ये आगे मुख्य फैक्ट और भी बता देता हूं मैं आपको, कुछ बाकी है।
ठीक है ना। अब देखो राजस्थान के पहले वो एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो अल्पसंख्यक रहे, तो यहां आएंगे साथियों बरकतुल्ला, श्री बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब वर्तमान में ये तैयार हो चुका है वापस पूरा, बरकतुल्ला याद रखना, ठीक है। अनुसूचित जाति के प्रथम सीएम, तो यहां पे साथियों आएंगे आपके जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान की आयरन लेडी भी कहते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम, कई जने साथ साथ में दिमाग में उत्तर चल रहे होंगे, ये बहुत अच्छी बात है यदि साथ साथ में चलते हैं तो। भैरों सिंह शेखावत, बाबू साहब के नाम से जानते हैं इनको, ठीक है ना। और देखो यहां पे ये, एक मिनट, अच्छा इसमें ये समस्या आ रही थी इसलिए, चलिए इस स्लाइड पे ही आना पड़ेगा अपन को। प्रथम गैर कांग्रेसी बता दिए, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, अब इनका तो नाम जिसको याद नहीं हो उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। तो ये है साथियों आप लोगों के मुख्यमंत्री से संबंधित जानकारी, ठीक है ना। चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक। तो ये हो गया, ये जो है साथियों क्यूआर कोड आप लोगों के लिए, ये है टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, ठीक है। कई जनों को क्या है सही स्पेलिंग नहीं लगाते, एक्चुअली वो गलती ये करते हैं कि GOURAV गौरव की जगह वो GAURAV लगाते हैं, क्योंकि दोनों स्पेलिंग चलती है। तो GAURAV गौरव ज्ञान धारा लिखकर सर्च करते हैं तो उनको मिलता नहीं है टेलीग्राम, ठीक है। तो इसलिए ये लिंक भी दिया गया है, आप क्यूआर कोड स्कैनर प्ले स्टोर से कोई भी डाउनलोड करके, या आपके मोबाइल में फैसिलिटी है तो क्यूआर कोड स्कैन करके और आप सीधे ही आपको वो ये टेलीग्राम का अपना चैनल मिल जाएगा। ऑलरेडी 79K यानी कि लगभग 80,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि नियमित पीडीएफ वगैरह जो है वही इंफॉर्मेशन सारी वहीं दी जाती है। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो जाने माने प्लेटफॉर्म के अंदर शामिल हुआ है आपका ये GGD, जिस पर टेलीग्राम के अंदर इतनी संख्या में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप खुद भी देखें कि बहुत कम विद्यार्थी टेलीग्राम पे जुड़ते हैं, लेकिन वहां जुड़े हैं क्योंकि निरंतर टच में रहते हैं टेलीग्राम से, उन्हें किसी न किसी चीज की सूचना मिलती रहती है। तो आप भी टेलीग्राम से जुड़ जाए ताकि आपको नियमित सूचना मिले। मान लीजिए कभी क्लास नहीं हुई, आपको होश पहुंच होने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा वहां के आज क्लास क्यों नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, कोई क्लास के लिंक है, सारी की सारी सब कुछ चीजें, पहले की डाली हुई पीडीएफ, पहले की डाली हुई इमेज, वो भी सारी अंदर ही है। और इस पे जुड़ने का साथियों कोई शुल्क नहीं है, ठीक है ना। कई जनों के दिमाग में होता है कि क्या पता सर वहां पे जोड़ के और फीस ले ले, तो कोई शुल्क नहीं है, वहां सिर्फ पाना ही पाना है, वहां देना कुछ भी नहीं है, वहां आपको मैसेज भी करने की परमिशन नहीं है, ठीक है ना। वहां सिर्फ मिलना है, आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही, पीडीएफ मिलेगी, इमेज मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, सूचनाएं मिलेगी, मतलब कुछ भी मिलेगा, लेकिन मिलना ही, आपको देना कुछ भी नहीं है। जैसे आपके यूट्यूब पे है, आपको देना कुछ भी नहीं है, कमेंट प्रतिक्रिया दे सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं देना है, ठीक है ना। ये चीज है, तो यहां जरूर जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जो साथियों जो जानकारी आपको चाहिए वो बिल्कुल आसानी से जल्दी सबसे पहले उपलब्ध हो जाती है, ठीक है ना। पीडीएफ, सिलेबस वगैरह जो भी वो मिल जाता है। तो क्यूआर कोड भी दे दिया है, गौरव ज्ञान धारा के नाम से ही है, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हो। और हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, फिर भी हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे भी जुड़ सकते हो, ठीक है साथियों। आज की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। साइकोलॉजी की क्लासेस वापस बता देता हूं। साइकोलॉजी की जो क्लासेस है आपने शनि रवि करके या मेगा क्लास के रूप में देखे 1-2 घंटे की, और टॉपिक आपके लगभग मैं कवर करवाने की पूरी कोशिश कर दूंगा। इसके अलावा जैसे विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल करेंगे अपन, इनके लिए जो जैसे रीट वालों के ऑब्जेक्टिव चलने हैं भाई, रीट वालों का आप देखो तो सही, सिलेबस आपका ही तो मैच हो रहा है पूरा। तो रीट वालों के अपन जैसे संडे ऑब्जेक्टिव की क्लास में दूंगा,
ठीक है ना, प्रश्न भी अच्छे शामिल करूंगा लगभग संख्या में भी, तो वो आप लोगों की तो रिवीजन होगा ही होगा और आप लोगों के एग्जाम पास में आएगा साथियों। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव की निरंतर क्लासेस शुरू कर देंगे, मैं फैकल्टी अरेंज करवा दूंगा, निरंतर आपकी क्लास चलती रहेगी, मैं भी दूंगा और वो भी देंगे। आप लोगों के अभ्यास वगैरह सब मैं मेरी तरफ से मतलब जितना प्रयास हो सकता है ना सब करूंगा। आपके कहने की मैं वो नहीं रखूंगा, लेकिन कई सारे विद्यार्थी कई उल जलूल कमेंट करने लग जाते इतना कुछ करने के बावजूद, जबकि वो नियमित लाभ उठा रहे, फायदा उठा रहे, उसके बाद भी मतलब भावनाओं पर काबू नहीं रखते, तब जाकर थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी मिलना कुछ भी नहीं है अपन को। तो वो वाली चीज है, सिर्फ क्या किस लिए आज करते हैं हम, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस आप लोगों के माँ बाप की दुआएं हमें मिल जाएगी इसलिए प्रयास करते हैं। बाकी आपसे कोई भारी भरकम कोई रकम हमने वसूली नहीं है कि भैया 2-3 हजार की फीस ले लें, वो भी बात नहीं है। आप लोगों के लिए प्रयास ही तो कर रहे हैं निरंतर, तो इसलिए कहते हैं सपोर्ट करें साथियों, और अपने जितने साथी हैं उनको जोड़ा करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके, ये निवेदन रहता है। बाकी आप लोग मानो नहीं मानो आपकी इच्छा है। चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।